मानस श्रृंखला में आज का विषय मृदुता। जहां रस है वहां मृदुता है। दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे ब्रह्म और माया। रस नाम वैसे भी ब्रह्म का ही है, अतः मृदुता को अमृत कहना भी गलत नहीं होगा। हाँ, मिठास के साथ जो नरमी जुड़ी रहती है उसे कई बार कमजोरी मान लिया जाता है। सच तो यह है कि आपके साथ मीठा वही बोलेगा जिसके मन में आपके प्रति सम्मान होगा। स्वार्थ और वासना के मिठास में छलावा होता है, चतुराई होती है। दोनों स्थानों पर संप्रेषण के अलग अलग पहलू लागू होते हैं। मृदु भाव को सौम्य या शीतल भी कहा गया है। वैसे मृदुता ही अपने आप में संपूर्ण संप्रेषण का कार्य करती है, क्योंकि उसके साथ शरीर के अन्य हाव भाव भी प्रभावी ढंग से जुड़े रहते हैं। इनके योग को तो महासंप्रेषण कहना चाहिए। इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्द है। तब इस संप्रेषण के धरातल को देखना चाहिए। बिना शब्द का अनाहत का संप्रेषण देव कोटि का माना गया है। मन के क्षेत्र का संप्रेषण है। शब्द तो शरीर तथा मस्तिष्क स्तर तक ही पहुंच पाता है। वैखरी का सबसे अल्पजीवी संप्रेषण होता है। मृदुता भी कम होती है। इस मृदुता की स्वामिनी तथा संप्रेषण में निपुण एक स्त्री ही होती है। पुरुष भी हो सकता है, यदि उसका स्त्रीत्व उसके पौरुष से भारी पड़ता हो। भक्ति मार्ग पर चलने की यही एक अनिवार्यता है। वहां पौरुषीय अहंकार को जगह नहीं मिल सकती। वहां संकल्प विकल्प से मुक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिसका हृदय करुणा से मृदु क्रंदन नहीं कर सकता, वह भक्त कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? यही आह्लाद का स्वरूप परिचय कहा गया है। प्रेम को भी भक्ति कहा है। मिठास प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, श्रद्धा का व्यवहारिक रूप है। आह्लाद ही तो प्रेम का शिखर है। पुरुष के पास कहां? मृदुता या मार्दव ही स्त्री का पहला परिचय होता है। ग्रहण की आवश्यकता है। ग्रहण, संरक्षण, पोषण भी तो स्त्री के ही गुण हैं। भले इनका आधार संकुचन क्यों न हो, माया के विमर्श को ही संकुचन कहा है। किसी भी कार्य में किसी प्रकार की चूक आसानी से नहीं हो सकती। स्त्री की बुद्धि भी व्यवसायत्मक होती है। सामाजिक कार्यों में दक्ष, लगन युक्त, संकल्प विकल्प से मुक्त रहती है। ये स्पष्टता ही उसकी सर्जन शक्ति के मूल में है। वह वर्तमान में सहज भाव से जी सकती है। हाँ, उसकी एक बड़ी कमजोरी कामना कह सकते हैं। स्त्री की कामनाएं आसानी से पूर्ण होती ही नहीं। सांसारिक विषयों में भी पूर्ण दक्ष होती है। गंभीरता और चतुराई से व्यवहार किया जाए तो उसका संकोच भी दूर हो सकता है। संकोच के कारण ही वह पुरुषों की तरह राजनीति और कूटनीति में नहीं दिखती। यदि हम ब्रह्म और माया को देखें तो समझ में आ जाएगा कि माया ब्रह्म की शक्ति तो है, किंतु जड़ है। उसका सारा निर्माण भी जड़ है। प्रकृति के रूप में सत, रज, तम जड़ भाव ही तो हैं। उन्हीं को हम लक्ष्मी, सरस्वती और काली के नामों से संबोधित करते हैं। इनमें शक्ति का संचरण पुरुष से ही होता है। हम ईश्वर से धी क्यों मांगते हैं? क्योंकि वह चेतना से जुड़ी है। जीवन में मार्ग चलने के लिए होता है, आसक्ति के लिए नहीं होता। हमारा कार्य देखना, जानना है बस। न पद चिन्ह, न अनुसरण, न कुछ शेष, न स्मृति, न संस्कार। इन सभी कार्यों में व्यक्ति तटस्थ रह सकता है। इन अर्थों में स्त्री भी न आस्तिक दिखाई पड़ती है, न ही नास्तिक। प्रसाद के लिए खीर बना रही है तो उसे भी चखे बिना नहीं रह सकती। संकल्प को पूरा करने के लिए मार्ग कैसे निकाला जाता है, ये निपुणता स्त्री में है। रात के अंधेरे में जंगल को पार कर जाती है। दुस्साहस के एवं पति को प्रेरित करने के तो अनेक किस्सों से इतिहास ही भरा है।
हाड़ी रानी की सेनानी किसने नहीं सुनी होगी। स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शरीर है, उससे अथाह प्यार होता है। यही कारण है कि उसकी चर्या उसके शरीर के इर्द गिर्द चलती रहती है। पुरुष को न नहाने में समय लगता है, न ही खाने में। एक स्त्री को देख लें तब उसके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य और लक्ष्य सामने आ जाएंगे। कितना समय उसके पास इन कार्यों के लिए है, जैसे कि भविष्य निर्माण करती हो। श्रृंगार भी इसी की एक और अभिव्यक्ति है। इन सारी गतिविधियों को ध्यान से देखें तो मृदुता का रहस्य भी समझ में आ जाएगा। पुरुष को स्वयं का ही भान पूरा नहीं होता, वह दिमाग से सदा व्यस्त दिखाई पड़ता है। अकेले पुरुष का मकान सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि पुरुष से वैसी मृदुता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः वह स्वयं ही मन को इस अन्न एवं वातावरण की मृदुता से संचित करती है। इसी मृदुता से आगे पुरुष के हृदय में भी मृदुता का आधान करती है, तभी वह भक्ति मार्ग पर प्रेरित होता है। स्त्री का पोषण चंद्रमा से होने के कारण शीतलता भी उसका एक विशिष्ट गुण है। पुरुष को संतुलित रखने के लिए मृदुता और शीतलता की ही जरूरत है। इसीलिए प्रकृति ने पूरक रूप में दोनों को अलग अलग बनाया है। आज की नारी भी चूंकि पुरुष की राह चलना चाहती है, अतः उसका क्रूरता का अंश भी बढ़ता जा रहा है। उसके प्रति पुरुषों में आकर्षण भी कम होता जा रहा है। पूरक के स्थान पर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। पति पत्नी एक घर में रहकर अपने अपने खाने का, पानी, बिजली का अलग अलग हिसाब करते हैं। जिस दिन रात ठनी अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, स्त्री ही फिर से सड़क पर आकर खड़ी होती है। बिना संस्कारों के कैसे स्त्री या पुरुष कहला सकता है कोई? हम सब मूल में तो पशु हैं। अवसर पाकर हिंसक भी हो जाते हैं, पीड़ित भी करने लगते हैं। सृष्टि में सुर असुर, नर पशु, किसी भी प्राणी को वश में करने का एक ही हथियार है, वह है मृदुता। आप सर्कस में देख सकते हैं, घर के पालतू पशुओं में भी देख सकते हैं कि उन पर भी मृदुता का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना मनुष्यों पर पड़ता है। शरीर हम सब का भिन्न भिन्न है, नाम रूप भिन्न भिन्न है, किंतु भीतर का आत्मा तो आनंद से ही निकलता है और आनंद में ही लीन हो जाना चाहता है। वह एक ऐसी समानता है जिसे सहजता से, सहृदयता से पहचाना जा सकता है। भारतीय नारी स्वयं में शोध का विषय है, पश्चिम की नारी नहीं है। वह तो जैविक शरीर मात्र है। हमारा दर्शन एक दूसरे को दृढ़ संकल्प के साथ 7 जन्मों के लिए बांधता है। पश्चिम में बंधन ही नहीं है। पूरी उम्र तो शायद ही कोई युगल आने वाले समय में साथ रह पाएगा। भारतीय स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है, फिर भी उसमें लज्जा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। यही मृदुता का चरम है। पश्चिम में ये शब्द ही शायद ढूंढना पड़े। भारत में शरीर को मन मंदिर कहते हैं। इसके साथ खिलवाड़ करना परमात्मा का अपमान माना गया है। वहां तो प्रदर्शन पर ही जोर है। आकर्षण खो गया है, वह तो मृदुता में ही है। आज की शिक्षा नारी की इस मृदुता का हरण कर रही है। किसी मां को अपनी बच्ची की चिंता इस धरातल पर आज नहीं है। जब ये बच्ची मृदुता से शून्य हो जाएगी, तब उसकी अगली पीढ़ी हमें पाषाण युग की याद दिलाएगी।